स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर दुआ और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ बैंक एंड SSC। ठीक है, तो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है क्या बेसिकली? ये है क्या और आप लोगों का टारगेट क्या है इस 2024 में? आप क्या अचीव करना चाहते हो? बैंकिंग या SSC? कौन सा एग्जाम्स आप निकालना चाहते हो? बेसिकली सबकी कुछ ना कुछ एक ड्रीम्स होती है कि हमें बैंकिंग का पेपर निकालना है, हमें SSC का पेपर निकालना है। अब जो बैंकिंग वाले हैं कैंडिडेट्स, तो उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि इस साल क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं, किस टाइम पे हमें एग्जाम्स को देना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाते हो स्ट्रेटेजीज। और वो स्ट्रेटेजीज क्या होएगी वो तो मैं आपको आगे स्टेज में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहला जो स्टेप चलना होता है वो ये है कि एग्जाम्स कब कब होने हैं। ठीक है, तो ये मेरे सामने जो लगा हुआ है वो है IBPS का कैलेंडर। क्या लगा हुआ है? IBPS का कैलेंडर। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से देखना, इसमें आप लोग जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई? इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जामिनेशन कब होएगा, ये देखो, ये सारी चीजें आपके सामने मेंशन्ड है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने मेंशन्ड है। 3 अगस्त को, 4 अगस्त को। तो मेरे भाई अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी कब से? 3 अगस्त से। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। तो 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे एग्जाम्स। और उसके बाद क्या क्या हो रहा है स्टेप्स? प्री, ये ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट के बारे में बता रखा है, स्केल 2nd 3rd के बारे में बता रखा है। उसके बाद क्लर्क, PO, IBPS जो क्लर्क वाला करवाता है, ये तो RRB का हुआ, ये IBPS का क्लर्क और जो PO का हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर भी दे रखे, प्लस SO का भी दे रखा है। तो अगर आप इस कैलेंडर को देखते हो तो आपको एक बात समझ नहीं आ पा रही है कि कैसे कैसे है ये। असल में आपको स्टेप बाय स्टेप्स कैसे चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन नहीं है और आप ना तो स्ट्रेटेजी बना पाओगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी को बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर। आइए बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। IBPS कैलेंडर के बारे में मैं बात करूंगा, और वो क्या चीज है? RRB ऑफिसर स्केल 1, यानी कि सबसे पहला पेपर जो कि आप अगस्त में फेस करोगे वो कौन सा है? RRB ऑफिसर स्केल 1, यानी कि आपको बनाया जाएगा PO, लेकिन उसकी होगी पहली स्टेज। उसकी क्या होगी? पहली स्टेज प्री। ठीक है, और उसका जो पेपर होएगा, उसका जो पेपर होएगा वो होगा कब? 3 अगस्त को, 4 अगस्त को। ठीक है, 2 डेज चलेगा। 2 डेज में आपके एक दिन में कितने 4 शिफ्ट्स बनती है, तो उस हिसाब से 8 शिफ्ट तक चलेगा ये। ओके, अब उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है? RRB ऑफिस असिस्टेंट। 3 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, यानी कि आपका अगस्त कहाँ चला गया है? प्री के एग्जाम्स में, वो भी RRB। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है सर, हम ऑफिस असिस्टेंट का पेपर भी देंगे, इसका भी देंगे, और आपको देना भी है। पहली बात, आपको देना भी है। ठीक है, 18 अगस्त के बाद आप ये सोचोगे कि अब हमारा आना है मेंस। किसका मेंस आना है? RRB ऑफिसर स्केल 1 का और RRB ऑफिस असिस्टेंट का मेंस आना है। लेकिन मेरे भाई, ये आपका थोड़ा सा वहम है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही जो अपना स्टार्ट होएगा वो कौन सा होना है? आइए देखते हैं, वो कौन सा एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएगा वो है IBPS क्लर्क प्री। तो मेरे भाई, ये तो था आपका RRB PO, RRB क्लर्क। अब आ जाएगा IBPS का क्लर्क। RRB कौन सा होता है? रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, और ये वाले होते हैं अर्बन बैंक्स, ये अर्बन बैंक्स हो गए, जैसे PNB। ठीक है, और आपका कैनरा बैंक। तो इसके अंदर आपका IBPS क्लर्क, आपको क्लर्क बनाया जाएगा इन बैंक्स के अंदर। ठीक है, अब इसका पेपर कब होना है? इसका पेपर होगा 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त। ठीक है, कब कब होगा? 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को।
तो आपने एक चीज नोटिस करी कि अगस्त में सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट तक ही नहीं सीमित हो आप, आपको देना पड़ेगा आईबीपीएस क्लर्क प्री भी। देख सकते हो आप 18 अगस्त को जैसे ही आप फ्री होगे उसके बाद 24 अगस्त को आईबीपीएस क्लर्क का प्री आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि पूरा अगस्त प्री के एग्जाम से घिरा हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसके बाद आएंगे मेंस। चलिए आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूं कि अब किस किस के मेंस आने वाले हैं अगले महीने। अगस्त के बाद आता है सितंबर। आइए देखते हैं सितंबर में क्या आएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं मेंस की बात करता हूं, ठीक है, मेंस की मैं बात करता हूं और उसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूं ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल 1। अरे मेरे भाई, आप लोगों ने अभी प्री दे के आए थे अगस्त में, अब आपका अगले महीने सितंबर में क्या होने जा रहा है? आरआरबी ऑफिसर स्केल 1। इसके आगे मैं आरआरबी भी लगा देता हूं जिससे कि आपका कोई दिक्कत ना रहे। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो डेट है मेंस की वो कौन सी है? 29th। वो कौन सी है? 29th सितंबर 2024। 29 सितंबर 2024, 29 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। ओके, तो आप देख लीजिए, आपके पास समय ज्यादा नहीं होगा। अगस्त के तुरंत बाद ही सितंबर है और अगस्त पूरा घिरा हुआ प्री से, और सितंबर आपको मिलेगा कब से लेकर कब तक? मुझे लगता है पूरा सितंबर, यानी कि 28 दिनों का सितंबर आपको मिल जाएगा। 29 तारीख को तो आपका पेपर ही है, ठीक है जी। और सिमिलरली उसी समय पर ऑफिसर स्केल 1 के साथ साथ ऑफिसर स्केल 2 यानी कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 2nd एंड 3rd का भी एक सिंगल एग्जाम होएगा, जिसको आप मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं 2nd एंड 3rd वाले का। वो भी कब होना है? वो भी होना है 29 सितंबर 2024 को, ठीक है। अब उसके बाद आप चलोगे आगे की तरफ, जब आप देखोगे आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट आएगा। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जाम कब होना है? इसका एग्जाम होगा 6 तारीख को, यानी कि 6 अक्टूबर 2024 को। 6 अक्टूबर 2024 को, यानी कि सितंबर जैसे ही आपका खत्म होएगा, आप ये मत सोचना कि अगला महीने आ गया। भाई अगला महीने तो है, लेकिन अगले हफ्ते ही है। बात सीधी सी ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 सितंबर के अगले हफ्ते ही, यहां से जब आप नेक्स्ट वीक देखोगे तो 6 अक्टूबर को आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट होएगा। उसके बाद जो आएगा आपका आएगा वो है आईबीपीएस क्लर्क। वो आएगा आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ये सारे जो भी एग्जाम्स है ये सारे आपके मेंस की मैं बता रहा हूं। ये सभी आपके क्या मैं बता रहा हूं? मेंस के एग्जाम्स बता रहा हूं, ठीक है जी। ये कब आने वाला है? ये आएगा आपका 13 अक्टूबर 2024 को। फिर से आपको लगेगा कि अक्टूबर में पेपर है मेंस का, लेकिन अगर आप ध्यान से गौर करके देखते हो तो 6 अक्टूबर के अगले हफ्ते ही आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हो जाएगा। समझ गए? यानी कि अक्टूबर आपका पूरा का पूरा मेंस से घिरा हुआ है। कौन से पेपर? आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, आरआरबी असिस्टेंट, और आपका जो एक और पेपर है वो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? यस और नो? चलिए, तो इतना है। अब एक और जो डाउट बच्चों के दिमाग में आता है वो क्या आता है? आइए पीछे से बढ़ते हैं। वो जो डाउट है वो मैं डाउट आपका खत्म कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्या ऑफिसर स्केल 1 भर सकते हैं? सर हम क्या ऑफिसर असिस्टेंट भर सकते हैं?
तो इन दोनों में से हम क्या अलग अलग भर सकते हैं या फिर हम दोनों को भी एक साथ भर सकते हैं? ये डाउट रहता है, क्या हम सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं या फिर हम दोनों को ही भर सकते हैं? तो मेरे भाई आप लोग दोनों फॉर्म्स को भर सकते हैं। कौन कौन से दोनों फॉर्म्स? आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, दोनों को आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही फिल करने हैं, ये नहीं कि आप एक ही फिल करके रह जाओ। ओके, अब जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो तो मैंने इसके अंदर एक चीज बताई थी, एक सेकंड एंड थर्ड करके एक ये चीज भी आई है, सेकंड एंड थर्ड करके। देखो, आरआरबी ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड। अब आप कहोगे सर क्या हम ये तीनों भर सकते हैं? कौन कौन से? असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट वाला पेपर, स्केल 1, स्केल सेकंड एंड थर्ड, क्या हम तीनों भर सकते हैं? अब यहां पे नहीं है। ठीक है, आप तीनों नहीं भर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस, इसके लिए आपको किसी बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो और आरआरबी ऑफिस स्केल 1 आप भर सकते हो, साथ के साथ असिस्टेंट मेंस भी भर सकते हो, ये दोनों आप एक साथ भर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये भरना है तो आप ये दोनों नहीं भर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए अच्छे से कि आरआरबी के आप सिर्फ ये दोनों भर सकते हो, अगर आपको ये भरना है तो आप ये दोनों नहीं भर सकते हो। समझ गए? चलिए, फिर उसके बाद आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क मेंस आ गया। इसके बाद जैसे ही मेंस आ जाएगा, अब ये क्लैरिकल वाली चीजें खत्म हो गई, ऑफिसर स्केल 1 वाली चीज खत्म हो गई, अब आएगा आईबीपीएस पीओ। अब कौन सा आएगा? आईबीपीएस पीओ, जिसका लोग बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिसर बनना होता है। सबका देखो दिमाग में सबके एक ही बात रहती है कि करो तो कुछ अच्छा करो, यानी कि बनो तो पीओ बनो। अब पीओ के लिए आईबीपीएस पीओ क्यों? क्योंकि उसके अंदर कितने बैंक्स है आपके, है ना, आपके कितने बैंक्स है, उनमें से आपको कोई सा भी एक बैंक अलॉट हो जाएगा, कोई सा भी एक बैंक अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब वो सारे बैंकों में से जैसे कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनमें से कोई सा भी बैंक आपको अलॉट हो जाएगा। तो इसलिए लोग वेट करते हैं कि बस आईबीपीएस पीओ आ जाए और हम लोग उसको निकाल दे। तो मेरे भाई आईबीपीएस पीओ स्टार्ट हो जाएगा। और कब से होएगा? आइए देखते हैं कब से होएगा। आईबीपीएस पीओ, यहां पे मैंने डाला आईबीपीएस पीओ। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ का प्री होएगा, आईबीपीएस पीओ का प्री होगा 19, कब होगा? 19 अक्टूबर। ठीक है, और उसके बाद आएगा 2024। ठीक है, इसमें समझ जाना 2024 की बातें हो रही है। 19 अक्टूबर 2024 प्लस 20 अक्टूबर 2024। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे की बात हम लोग करते हैं, वो है आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस एसओ का पेपर आएगा, जो कि आएगा 9/11 को। आईबीपीएस एसओ का अगला जो पेपर आएगा वो आएगा उसका प्री होएगा आपका, कब होएगा? आइए देखते हैं, वो होगा 9/11। 9/11 क्या है? ये 11 क्या होता है भाई? नवंबर होता है ना, तो 2024, 9 नवंबर 2024 को। ठीक है, 9 नवंबर 2024 को आपका ये प्री आ जाएगा। अब आप देख सकते हो अक्टूबर में आपकी क्या क्या चीजें गई है। आप सबसे पहले पीछे जाइए, अक्टूबर में क्या क्या चीजें आई है। तो आपने नोटिस किया सबसे पहले अगस्त वाली चीज, सबसे पहले आपने अगस्त वाली चीजें नोटिस कर ली। उसके बाद आप लोग जाते हो सितंबर में, कि सितंबर में आपके 2 पेपर आने वाले, 2 में से आपको सिर्फ एक ही देना है। देखो ये वाला ऊपर वाला देना है, या फिर नीचे वाला, जो आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये वाला भी दे सकते हो। तो 29 सितंबर को होएगा। ठीक है, देखो आप कहोगे कि क्लैश क्यों हो रही है, एक ही दिन पे कैसे पड़ गया पेपर? तो मेरे भाई ये क्लैश नहीं हुआ है, ये क्लैश नहीं हुआ है, बच्चे एक ही फॉर्म भर सकता था, इसलिए वो क्लैश नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए ना? आरआरबी ऑफिस ये, फिर उसके बाद आप लोग पहुंच जाओगे अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपके कितने पेपर आए हैं ध्यान से देखना। 6 अक्टूबर 2024 को आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट आईबीपीएस क्लर्क मेंस। उसके बाद अक्टूबर में और भी कुछ आया, यस,
यस, ध्यान से देखना, 13 अक्टूबर के पहले 6 अक्टूबर में अगले हफ्ते 13 अक्टूबर को एक पेपर आया आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, और मेंस के अगले हफ्ते देखो 13 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ प्री आ गया। ओके, फिर उसके बाद आपका अक्टूबर आईबीपीएस पीओ के साथ गया है प्लस मेंस के पेपरों के साथ गया है, एक प्री का और मेंस के भी, समझ गए। अब आईबीपीएस एसओ का प्री आएगा जो कि आपको कुछ दिनों का गैप मिलेगा, फिर आप 9 नवंबर में आप नवंबर पे पहुंच जाओगे और नवंबर में आपको 9 नवंबर को फेस करना होगा आईबीपीएस एसओ प्री। उसके बाद कौन सा पेपर आएगा आइए देखते हैं, फिर मिलेगा आपको जो अगला पेपर है आईबीपीएस फिर मिलेगा आपको आईबीपीएस, ठीक है, अरे यार एक मिनट रुकना। ओके, तो अगला पेपर कौन सा होएगा, वो मिलेगा आपको आईबीपीएस पीओ का मेंस। फिर कौन सा मिलेगा, आईबीपीएस पीओ का मेंस, और उसकी डेट क्या रखी गई है, आईबीपीएस पीओ के मेंस की डेट रखी गई है 30/11। कौन सी रखी गई है, 30/11, यानी कि 30 नवंबर 2024। समझ गए आप लोग कि 9 नवंबर 2024 को आपका एसओ का प्री निपटा। अब एसओ वाले कौन लोग होते हैं, क्या एनी ग्रेजुएट हो सकता है एसओ वाला पेपर, क्या एनी ग्रेजुएट भर सकता है? नहीं मेरे भाई, जिसके पास कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है और उसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे जैसे आपने एक एग्जाम ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो बीटेक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस आपने कर रखी तो आप भर सकते हो, आपने एमबीए कर रखा है तो आप भर सकते हो, ठीक है। एमकॉम वाले बच्चे नहीं भर पाते एसओ वाली चीज को, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ मेंस वाली चीज, उसके बाद देखो एसओ के बाद जो मेंस आएगा, प्री के बाद मेंस आ गया मेरे भाई, ध्यान से देखना। 30 नवंबर को किसका मेंस आएगा, आईबीपीएस पीओ का मेंस आएगा 30 नवंबर, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीजें आनी है, उसके बाद आएगा एसओ का मेंस, सर वो कब आएगा? अब आप कहोगे वो कब आएगा, तो मेरे भाई आएगा आपका आईबीपीएस एसओ मेंस। एसओ का क्या मतलब होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। एसओ का मेंस आएगा और उसका कब होना है एग्जाम, उसका एग्जाम होना है 14/12 यानी कि दिसंबर 2024, 14 दिसंबर 2024 को, ठीक है। आगे समझ। अब इतनी चीजें हो गई, आईबीपीएस एसओ मेंस भी आ गया, आप ध्यान से देख सकते हो। तो 9 नवंबर के बाद 30 नवंबर को मेंस के लिए कुछ समय तो मिला, ठीक है। उसके बाद 14 दिसंबर को कुछ समय मिला। अब आप सोचोगे क्या बात है यार, समय मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो सही बात हो गई। लेकिन मेरे भाई आप यहां पे भूल गए, यहां पे आप एक बात भूल चुके हो, और वो क्या है, एसबीआई पीओ। अरे यस, एसबीआई पीओ कहा है अभी तक, ये तो आईबीपीएस का कैलेंडर चल रहा है, तो मेरे भाई एसबीआई भी तो एक बैंक है, ठीक है। अब एसबीआई पीओ नवंबर और दिसंबर में एंट्री मारता है अपने एग्जाम को लेके, कब आएगा, यहां पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, इसके बीच में कहीं पे भी एंट्री मार लेगा। कौन सा पेपर, एसबीआई पीओ का प्री नवंबर के अंदर होता है और दिसंबर के अंदर होता है उसका मेंस। तो आप ध्यान से देखो, 14 दिसंबर को अगर आप फ्री होते हो तो उसके तुरंत बाद ही आपका जो मेंस स्टार्ट हो जाएगा वो एसबीआई का आ जाएगा, समझ गए। पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है, तो ये सब एसबीआई के हाथ में होती है भाई, वो अलग ही फॉर्मेट में चलता है, वो अपना कोई कैलेंडर नहीं जारी करता है, तो एसबीआई अपने अलग फॉर्मेट में चलता है, आईबीपीएस अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद अब जो बारी आनी है वो है, किसकी आनी है बारी,
अब किसकी बारी आनी है? अब आनी है बारी रिजल्ट्स की। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपकी बारी जो आएगी वो आएगी रिजल्ट्स की। जैसे आपके सारे पेपर हो जाएंगे, जैसे आपके सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी रिजल्ट्स की। और वो रिजल्ट जो आता है वो आता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आता है रिजल्ट, जिसमें आपका IBPS, RRB, PO यानी कि ऑफिसर स्केल 1, क्लर्क, ये दोनों का रिजल्ट आएगा मेरे भाई। आपका ये दोनों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डे है भाई, ये क्या है? ये रिजल्ट डे। ठीक है, ये रिजल्ट डे है। अब बच्चा यहाँ पे वेट करता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, और 1 जनवरी को उनको एक रिजल्ट मिलता है जो कि RRB की साइट से मिलता है, IBPS की साइट पे ही मिलेगा। और RRB के लिए वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी मेहनत पूरे साल भर की, वो लोग पास हो जाते हैं। और अगर जो बच्चा रह जाता है तो वो फिर वेट करता है, क्योंकि उन्होंने और भी पेपर दे रखे होते हैं, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SO, ठीक है, तो उसकी वो लोग वेट करते हैं। और बीच में SBI PO भी आया था, यस, याद है ना? तो SBI PO भी बीच में आया था, तो उसका भी पेपर दे रखा होता है। अब उसका जो अगला जो रिजल्ट आता है वो आता है कौन सा? वो आता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को एक रिजल्ट और आता है, ठीक है, वो आता है किसका? IBPS PO क्लर्क और SO का। वो किसका आता है? IBPS PO क्लर्क और SO का। ये क्या होता है? रिजल्ट डे होता है। ये क्या होता है? रिजल्ट डे, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक आप लोग वेट कर रहे होते हो, किस चीज का? रिजल्ट का। लेकिन नहीं, ऐसे बैठ नहीं पाओगे खाली। क्यों नहीं बैठ पाएंगे हम लोग खाली? पता है क्यों? क्योंकि बीच में एक एग्जाम और आ जाता है। अरे यस, बीच में एक एग्जाम और आता है रिजल्ट्स के बाद में। देखो 1 जनवरी के बाद आपको दिखेगा फरवरी, मार्च, यानी कि 2 महीने आपको खाली मिलेंगे। नहीं, फिर आएगा क्या? रिजल्ट के बाद जो आती है SBI क्लर्क। कौन सा आता है? SBI क्लर्क। अब यहां पे बीच में कहीं पे भी, इनके बीच में कहीं पे भी SBI क्लर्क का प्री प्लस मेंस हो जाएंगे। प्री प्लस मेंस हो जाता है, यानी कि आप उन समय पर खाली नहीं बैठे हो। आप ध्यान रखना, आपका SBI का क्लर्क का प्री आ जाता है और मेंस भी आ जाता है। और इस 1 अप्रैल से पहले एक चीज और भी होती है। अब वो क्या चीज होती है? आइए देखते हैं वो क्या चीज होती है। वो होता है SBI PO मेंस, या फिर मेंस का क्यों बोलूं मैं, यहां पे तो ये पूरा इंटरव्यू समेत रिजल्ट लेके आता है, पूरा इंटरव्यू समेत रिजल्ट लेके आता है। कौन? SBI PO। इनके बीच में इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं, क्योंकि ये तो मैंने फाइनल रिजल्ट्स की बात करी, इंटरव्यू के बाद वाली। इनके बीच में इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं। तो ये आपका देख सकते हो कितना टाइम पीरियड चल रहा है, कितना टाइम पीरियड चल रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो। 1 अप्रैल को ही आप शांति से बैठ पाओगे, उससे पहले आप नहीं बैठ सकते हो, उससे पहले आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। फैक्ट बात तो ये है। यानी कि आप लोग अगर स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन और आप लोग इस एग्जाम देने जाते हो, कब? अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ मंथ्स लिखे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इन मंथ्स को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप लोग फुली पैक्ड हो, फुली पैक्ड हो। अच्छा जी, अब हम लोग तैयारी कब करेंगे फिर? इस समय तो हम लोग पैक्ड हो गए, एग्जाम पे एग्जाम आ रहे हैं, है ना? अब एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे कि आप लोग फ्री कब होते हो। आप लोग फ्री होते हो, जो टाइम पीरियड होता है वो है कौन सा? वो है टाइम पीरियड ये वाला, अप्रैल। जब वो 1 अप्रैल जो रिजल्ट डे होता है,
जब वो 1 अप्रैल रिजल्ट डे होता है, ठीक है, उस 1 अप्रैल के बाद से आप लोग फ्री हो जाते हो। और उसमें जब रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं ना, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, तब कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं, कुछों को सफलताएं प्राप्त होती है, कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो लोग सफलता के लिए मेहनत कर रहे थे, उनको वो सक्सेस मिली, उसके लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेट्स। सभी लोग बोलते हैं, हम लोग क्या, सभी लोग बोलते हैं। वो बच्चे खुद भी अपने आप को बोलते हैं, यार कीप इट अप, मैंने कुछ करके दिखाया। ऐसे ऐसे वो लोग खुद भी बोलते हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बड़े खुश होते हैं कि यार ये बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया, और खुद का तो किया ही किया भाई, है ना। अब जो बच्चे रह जाते हैं उनको क्या करना होता है? जो बच्चे बिगिनर्स है उनको क्या करना होता है? और जो बच्चे रिपीटर्स है उनको क्या करना होता है? 1 अप्रैल बहुत ऐसा निकलता है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैंने खुद बैंकिंग के एग्जाम्स दे रखे हैं। मुझे पता है वो 1 अप्रैल कैसे निकलता है, मुझे पता है भाई। कैसी लगता है जब आप लोग कभी रह जाते हो तो कैसा लगता है? क्योंकि आपने पूरा साल दिया। आपको अगर 1 जनवरी को सफलता नहीं मिल पाई आरआरबी में, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होप रहता है कि यार हमें 1 अप्रैल को मिलेगी। उसके बीच में एसबीआई पीओ आ जाता है, बाई चांस उसमें भी नहीं हो पाया, तब भी आपके होप रहता है कि यार 1 अप्रैल को मिलेगी। और अगर 1 अप्रैल को भी नहीं मिल पाती है सफलता, तो इंसान थोड़ा सा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसको फिर उस समय पे कुछ समझ नहीं आता करना क्या है। लेकिन बॉस, हिम्मत नहीं हारनी होती है। अगर आप लोग उस समय पे हिम्मत हार गए तो वो आपका पूरा साल खराब हो जाता है। करना क्या है फिर? करना क्या है आखिरकार? उस समय पे क्या करना है? रीस्टार्ट करना है ना। ऐसे ही होता है ना, रीस्टार्ट करना होता है भाई, और फुल एनर्जी से रीस्टार्ट करना होता है। कैसे करना होता है आइए देखते हैं। 1 अप्रैल से लेकर जो अगला पेपर आने वाला है वो आने वाला है अगस्त में, जो कि इस साल के पेपर होंगे, और आपके पास जुलाई तक का समय होगा। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो आपके पास टाइम पीरियड है, ध्यान से देखना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स। ये जो 4 मंथ्स हैं, ये होता है कम बैक का टाइम, ये होता है कम बैक का टाइम। अगर आपने इस 4 महीने को गवा दिया तो अगले साल में भी जो आपके पेपर्स आएंगे उसमें आपको दिक्कतें आने की संभावनाएं है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग संभावनाओं पे जियो। आपको पेपर को निकालना है, आपको फ्री होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है? स्टडी आईक्यू। करना क्या है? स्टडी आईक्यू का बैंक एंड एसएससी चैनल को सबसे पहले आइए और सब्सक्राइब करिए। उस चैनल के अंदर आपको कंटेंट्स मिलेगा, रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का, जीए का, सारी चीजों का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही तो, आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए तो स्टडी आईक्यू ने इस वर्टिकल पे अपना पैर जमाया। एक नया चैनल आपके लिए लॉन्च किया जिसका नाम है स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी। तो आपको बस करना क्या है? यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पर टिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन हैंड टू हैंड मिलती रहे, कि हम जो भी चीज़ अपलोड करेंगे उसके अंदर आपको वो उसी समय पर मिल जाए। ठीक है जी। तो पहला काम आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला काम आपको जो करना है वो है स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी चैनल को करना क्या है? सब्सक्राइब करना है। करना क्या है भाई? सब्सक्राइब करना है। ओके, ये चीज, और नोटिफिकेशन बेल पर टिक जरूर कर देना। राइट, पहला स्टेप इन 4 महीनों के लिए जो पहला स्टेप था वो ये था। अब देखो, कम बैक तो करना ही था। अब कम बैक नहीं करोगे, वो पिछले साल की मेहनत खराब चली जाती। तो उस कम बैक को, इस एनर्जी से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। कैसे? सबसे पहला चीज, स्टडी आईक्यू के बैंक एंड एसएससी को चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो आपका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, आइए देखते हैं। वो क्या है उसको देख लेते हैं।
आपको आना है गूगल पे, गूगल पे आपको आना है स्टडी IQ के, गूगल पे आप लोग लिखोगे स्टडी IQ, उसके बाद स्टडी IQ बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज UPSC ये सारी चीज़ें, लॉग इन कर लेना अपना मोबाइल नंबर डाल के। जैसे आप लोग कर लोगे, तो आपको करना क्या है, फाइंड कोर्सेज पे आना है, इस जगह पे आना है, फाइंड वीडियो कोर्सेज मॉक टेस्ट लाइव क्लासेस, इसके अंदर आना है और इसके अंदर आपको लिखना है, बैंक। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, बैंक। जैसे आप बैंक का स्टार्ट करोगे तो आपको एक बैच आएगा, बैंक एग्जाम मेगा पैक लाइव फाउंडेशन बैच, बैंक एंड SSC वाला भी आएगा, जो आपको सही लग रहा है। अगर आप लोग सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इस पे चले जाना, कोई इशू नहीं है। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा देख सकते हो आप, बैंक एग्जाम का मेगा पैक लाइव फाउंडेशन बैच, जिसको हमने सिर्फ 3000 में रखा है, जिसमें कि आपको 3 फैकल्टीज मिलेंगे। एक मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग, ठीक है, एक मिलेंगे करण सर, वो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, और एक मिलेंगे अमन सर, वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो तीनों के पास तजुर्बा है, मेरे पास 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बैंक के एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, और जो हमारे एक और एक्सपर्ट है जो मैथ्स के एक्सपर्ट है भाई, ठीक है, इन्होंने खुद RBI के एग्जाम्स निकाल रखे हैं। अमन सर को बहुत सालों का तजुर्बा है, इनका खुद का SSC CGL क्वालिफाई हो रखा है, तो यार बहुत एक्सपीरियंस है। जो करण सर है उनको 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है यार, समझ सकते हो, 15 साल का। ठीक है ओके, अब ये जो 3000 का जो कोर्स आएगा ना, आपको करना है क्या, बाय नाउ पे क्लिक करना है, 1 ऑफर अवेलेबल आएगा, इस पे जरूर टिक कर लेना भाई, 3000 पे नहीं करने आपको इस पे जरूर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कूपन डालना है, जिससे कि आपको क्या मिले भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, वो जरूर डाल देना भाई। अब वो कौन सा है, वो है सब कैपिटल में है, SIQLIVE। करना क्या है, आपको डालना है SIQ लाइव और इसको कर देना है अप्लाई। जैसे कि आप लोग ये डालोगे SIQ लाइव, जैसे कि आप ये डालोगे ना SIQ लाइव, ये अप्लाई कूपन कोड डालोगे, तुरंत आपको 600 का डिस्काउंट मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करना और अपनी पेमेंट को कर देना। ये उन 4 महीनों का गेम प्लान है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सागर दुआ आपसे वादा करता हूं, ये पूरी स्टडी IQ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देगी। मैं 100% की गारंटी लेता हूं इस चीज की। रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे खुद के एग्जाम्स क्वालिफाई हो रखी है, मैं आपके भी करवाऊंगा। ठीक है, और भरोसा रखिए, स्टडी IQ जाना जाता है अपने कंटेंट पर, अपनी क्वालिटी पर। उन्होंने तो भाई कई सारे IAS बनाए हैं। अब IAS का पेपर और बैंक का पेपर, डिफरेंस, लेवल फिर भी कम है ना। बैंकिंग में इतना भी तो नहीं पढ़ना ना जितना IAS में पढ़ना होता है, समझ पा रहे हो। जब हमने IAS बना दिए तो सोचो बैंकर्स नहीं बनाएंगे, अरे यस और नो बनाएंगे ना। तो ठीक है, आज का मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। जिसको SSC में जाना है भाई, वो लोग SSC का भी देख सकते हो, प्लान अपने पास है कोर्स, आप लोग SSC का भी देख सकते हो, ध्यान से देखना। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आप बैंकिंग का भी देख सकते हो और SSC का भी देख सकते हो। जैसे बैंक आपने डाला था, बैंक एंड SSC का मेगा पैक आया था, इस पे आप लोग क्लिक कर लेते तो आपके पास बैंक एंड SSC का आ जाता। ओवरऑल आपको करना क्या है, सिर्फ SIQ लाइव डालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो करना क्या है मेरे भाई, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का बैच चाहिए, अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग ईजी नहीं रही और मैं हूं रीजनिंग एक्सपर्ट, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा दूंगा रीजनिंग ऐसी कि फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 100% की गारंटी लेता हूं इस चीज की। चलिए, आप लोगों के सामने एक कोर्स रखा है मैंने, इस कोर्स को भी आप देख सकते हो। वो क्या है, आपको क्या डालना है, रीजनिंग, आपको क्या डालना है, रीजनिंग। ठीक है, जैसे आप लोग डालोगे रीजनिंग, अब यहां पे आ जाएगा रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस पे टिक कर देना, ये आपके सामने आएगा। ठीक है, इसमें मैं हूं, करण सर है,
दोनों फैकल्टीज आपको मिलेंगे, दोनों फैकल्टीज मिलेंगे जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा रीजनिंग का, ठीक है, सब्जेक्ट पूरा रीजनिंग भाई, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, सबके लिए यही है। सिर्फ आपको इसको करना है, क्या है, इसको पैक को खरीदना है। फिर से वही चीज है, बाय नाउ पे जाओगे, ऑफर 1 ऑफर अवेलेबल पे टिक करोगे और कूपन कोड को डालोगे। और कूपन कोड क्या है, एक ही कूपन कोड है भाई, SIQLIVE, SIQ लाइव, कैपिटल में है। अप्लाई करिए, 250 का डिस्काउंट आपको। मेरा वाला ये जो कोर्स है रीजनिंग का पर्सनल कोर्स, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करने पड़ेंगे 1000 रुपीज। 2 मंथ्स, वो 2 से ढाई महीने, वो 2 से ढाई महीने जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, और 2 महीने इनफ है, मुझे पता है 2 महीने इनफ है, क्योंकि हम लोग इस डिटेल में जाएंगे 2 मंथ्स के अंदर कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होके रहेगा। देखो वैसे ये 12 मंथ्स का है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन आप बार बार देख सकते हो, लेकिन 2 मंथ के अंदर मैं आपकी रीजनिंग ऐसी बनवा दूंगा कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के अंदर। प्लस ये कोर्स एसएससी वालों के लिए भी है, तो एसएससी वालों की भी रीजनिंग में ऐसी बनवा दूंगा, क्योंकि वो 14 to 15 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेते हैं। अब उन्हें बाकी के 25 क्वेश्चन करने थे और पूरे के पूरे क्वेश्चन करने ना, तो बाकी के 10 क्वेश्चन जो और करने होते हैं उसके लिए वो लोग कोर्स को तुरंत एनरोल कर लीजिए, और बिना सोचे समझे मैं गारंटी लेता हूँ रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच क्लास, आपका दिल से आभार। एंड स्टडी IQ से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।